हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है एनोटेशंस। आज हम फिर से आईओसी मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का एक एग्जांपल करेंगे, बट इस बार हम यूज़ करेंगे एनोटेशंस और बिल्कुल भी एक्सएमएल कोड का यूज़ नहीं करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से अपने स्प्रिंग को कन्फिगर कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है बाय यूजिंग एक्सएमएल कन्फिग्रेशन। ये हम पहले से कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग एनोटेशंस। आने वाले टाइम पे हम कम्प्लीटली जावा कोड की हेल्प भी लेंगे, कम्प्लीटली जावा कोड की हेल्प। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई एनोटेशंस होती क्या है। मुझे इतना पता है, हम सब ने ये @ ओवरराइड एनोटेशन तो देखी होगी, बट इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये हम पहले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एनोटेशंस वो बोल रहा है, कहता है जावा एनोटेशंस का सिंपल मतलब है स्पेशल लेबल्स या मार्कर्स, जो हमें किसी भी जावा क्लास का के बारे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, सो एनोटेशंस मीन स्पेशल लेबल्स एंड मार्कर्स दैट प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट जावा क्लास। मेटा डेटा का सिंपल मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा हट के एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मेरे पास एक शू बॉक्स लगा हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, मीन्स एक लेबल लगा रखा है। इस लेबल को देखते ही मुझे इस शू बॉक्स के बारे में सब कुछ पता चल जा रहा है। क्या, जैसे भाई ये इसके अंदर की जो शू है वो वुमेंस का मॉडल है। ठीक है, और उसका जो साइज़ है वो 11.5 है। शू आईडी है कुछ के 1004। ठीक है, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन इसको देखते ही पता लग जा रही है। अगर अब मैं जावा क्लास के बारे में बात करूं तो मैंने बोला था आपने @ ओवरराइड एनोटेशंस तो देखी होगी। अब ये भाई हमको किस तरीके से हेल्प करती है, इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने एक्लिप्स के अंदर। जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा लेता हूँ। तो मैं जो पहले एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ एक फ्रूट की। तो मैंने क्लास बना ली फ्रूट्स नाम की और उसके अंदर एक मेन मेथड रख लिया है। अब क्या करता हूँ, मैं जल्दी से फ्रूट्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, मैं एक फ्रूट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एंड मैं इस जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसको एक बार ट्राई करूँगा प्रिंट करवाने की। अभी मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ऑब्वियसली एक हैश कोड वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास का टोस्ट्रिंग फंक्शन कॉल होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा ही कोड लिखा हुआ है जिससे क्लास नेम और हैश कोड वैल्यू एक साथ प्रिंट होती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करता हूँ, उस टोस्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, टोस्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कुछ कस्टम बॉडी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एप्पल प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस कोड को रन करते हैं और मुझे पता है एप्पल प्रिंट होने वाला है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टोस्ट्रिंग मेथड रन करेगा और उसके अंदर मैंने एप्पल रिटर्न किया हुआ तो एप्पल प्रिंट हो गया। अब एक काम करते हैं, इस एनोटेशन को हटा देते हैं एंड फिर से ट्राई करते हैं प्रिंट करने की। तो ऑब्वियसली फिर भी एप्पल प्रिंट हो गया। तो देखो, एनोटेशन लगी थी तब भी इसने इस फंक्शन को कॉल किया, एप्पल प्रिंट हुआ, और जब इसको मैंने हटाया तब भी एप्पल प्रिंट हुआ। तो भाई आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही मान लो कि मैंने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे पहले से वार्निंग दे देगा कि भाई कि जो आपने ये ओवरराइड कर रखा है ना टोस्ट्रिंग मेथड, भाई उसका सिंटेक्स ये नहीं है, उसका सिंटेक्स ये वाला है। ठीक है, सेकंड ये चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को यही नाम रखना है तो आपको ये एनोटेशन हटानी पड़ेगी, और आप इसको जब हटाओगे तो ये एज अ टोस्ट्रिंग नहीं, एज अ कोई भी एक नॉर्मल मेथड की तरीके से बिहेव करेगा। और अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये अब एप्पल नहीं, ये अब क्या करेगा, हैश कोड वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि दिस इज़ बिहेविंग एज नॉर्मल मेथड। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे खिचड़ी लिखी हुई है। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि देखो, मैंने @ ओवरराइड लगाया और जब कोड को रन किया वो सक्सेसफुली रन हुआ। फिर मैंने जब @ ओवरराइड एनोटेशन हटाई, मेरा कोड फिर भी कंपाइल हुआ और सही आउटपुट हमें मिल गई। तो वो कह रहा है भाई @ ओवरराइड लगाने से हम बेसिकली कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो मेथड है वो एक ओवररिडन मेथड है। इससे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि बाय मिस्टेक अगर मैं कोई मिस स्पेलिंग कर दे रहा हूँ तो कंपाइलर पहले मुझे वार्न कर दे रहा है कि भाई ये
आपने सिंटेक्स में कुछ मिस्टेक किया है या ये एक मतलब सही मेथड को आपने ओवरराइड नहीं किया है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज नॉर्मल मेथड। तो मुझे लगता है आपको एनोटेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक फंडा है वो पता लग गया होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि भाई एनोटेशंस मुझे स्प्रिंग में कैसे हेल्प करने वाली है। तो भाई जो हमें मेन हेल्प मिलने वाली है वो सिंपल यही है कि हमारा XML कोड जो है वो कम होने वाला है। ठीक है, मुझे लग रहा है अब तुम इंटरेस्टेड होंगे एनोटेशंस पे। तो देखो, पहले हम XML कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे थे तो हम वहाँ पे अपनी बीन्स को डिफाइन कर रहे थे बाय यूजिंग बीन टैग। ठीक है, तो वहाँ पे मैं बीन लिख रहा था, ID लिख रहा था, क्लास लिख रहा था। भाई यार ये वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल सही है, बट आप इमेजिन करो कि अगर आपके प्रोजेक्ट में मैं एग्जांपल के तौर में 50 बीन है, मतलब 50 जावा क्लासेस है, तो आपको ये 50 टाइम्स आपको ये लिखना पड़ेगा। कितना टाइम वेस्टिंग है और आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी बनती जा रही है। हर एक बीन को बार बार बीन टैग डिफाइन करो, उनकी ID लिखो, क्लास लिखो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस बीन टैग को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। तो इस XML में जो हम बीन टैग को यूज़ कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ताकि हम स्प्रिंग को बता सकें कि भाई ये जो मेरी जावा क्लास है इसको ट्रीट करो एज अ बीन। अब क्या था, उसके अंदर एक ID एट्रीब्यूट था जिसके अंदर हम कुछ ID दे रहे थे और इस ID की हेल्प से हम उसको रिट्रीव कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थी, उस बीन की एक आइडेंटिफिकेशन। फिर हम यूज़ कर रहे थे क्लास। तो क्लास में हम दे रहे थे फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब पैकेज का नाम साथ में क्लास का नाम, जिससे मेरे स्प्रिंग को पता लग जा रहा था कि भाई ये वाली मेरी जावा क्लास इस पैकेज के अंदर है। अब हम इन सबको रिमूव करेंगे धीरे धीरे, देखो कैसे। अब क्या कर रहा है कि सबसे पहले मैं बीन और ID टैग को रिमूव करूंगा। तो उसके लिए क्या है, जावा क्लास में डायरेक्टली मैं @कंपोनेंट एनोटेशन यूज़ कर लूँगा। अब ID टैग को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एनोटेशन के साथ ID भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब रह गया सिंपल एक क्लास में मैं क्या दे रहा था, फुली क्वालिफाइड नेम, मतलब लोकेशन बता रहा था कहाँ पे मेरी जावा क्लास है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं XML में एक टैग यूज़ करूँगा कंपोनेंट स्कैनिंग। यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन बता दूंगा कि भाई मेरी जो बीन क्लासेस हैं, जितनी भी बीन क्लासेस हैं वो इस पैकेज के अंदर है। तो मेरे को लगता है ऊपर वाली आपको थ्योरी पता लग गई है। तो चलो जल्दी से चलते हैं इक्लिप्स के अंदर और कर लेते हैं पहला एग्जाम्पल। इस फ्रूट वाली क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ, हमने इसका यूज़ कर लिया है। तो बेसिकली अब क्या है, देखो यार जितनी हमने पहले एग्जांपल की थी वहाँ पे हम जावा क्लासेस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की भी हमने एग्जांपल देखी बाय यूज कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको रियल टाइम पे भी काम करना है, तो अब हम इंटरफेस की हेल्प भी लेंगे। तो जो आज मैं एग्जांपल करवाने वाला हूँ वो क्या है, एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की, और एक सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं होम एड्रेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, लेट्स से होम एड्रेस। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बोला था कि भाई मैं क्या करूँगा, इंटरफेस का एग्जांपल लूँगा। तो उसके लिए हम जल्दी से एक इंटरफेस बना लेते हैं। तो इंटरफेस का मैं नाम रख रहा हूँ एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड गेट एड्रेस। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। चलो, अब ये जो मेरी होम एड्रेस है ये इम्प्लीमेंट कर देगी इस इंटरफेस को। तो इम्प्लीमेंट एड्रेस, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। और हमारा जो एक फंक्शन था उसको हम कर देंगे ओवरराइड। यहाँ पे आपको जो भी बॉडी देनी है वो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स से बॉडी दे रहा हूँ कि जो मेरा होम एड्रेस है वो है पंजाब का। ठीक है, क्या खुल गया, तो वो मेरा एड्रेस है पंजाब का। अब जल्दी से चलते हैं हमारी रनर एप्लीकेशन के अंदर, देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको भी हटा देता हूँ। तो बेसिकली पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे बीन टैग देते थे, राइट। यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता था, यहाँ पे एक क्लास दे देता था। ये कंसेप्ट आपको सबको पता ही है। अब बीन टैग हटाना है मेरे को। तो देखो अब मैं एड्रेस इस इंटरफेस को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, जो मैं काम करूँगा वो अपनी क्लासेस के अंदर ही करूँगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा दूँगा @component, जिससे हमारे स्प्रिंग को पता लगेगा कि भाई आपकी जो ये क्लास है उसको मुझे ऐसा बीन ट्रीट करना है। फिर हम यहाँ पे दे रहे थे आईडी, और अब मैं यहाँ पे दे दूँगा मुझे क्या इसकी आईडी रखनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आईडी रख दे रहा हूँ
लेट्स से HM। आपको जो भी वर्ड आईडी रखना है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड था भाई, यहाँ पे हम क्लासेस देते थे, ठीक है। अब क्लासेस में हमको लोकेशन देनी है, तो मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट और मैं ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा कंपोनेंट स्कैन वाला, ठीक है। तो देखो यार, ये यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि भाई आपका बेस पैकेज क्या है। बेस पैकेज मतलब कौन से पैकेज के अंदर आपकी सारी बीन्स पड़ी हुई हैं। अभी इस एग्जांपल में मेरी बीन पड़ी हुई है com.annotate, तो मैं ले दूंगा यहाँ पे com.annotate। देखो यार, यहाँ पे मैं जावा क्लास का नाम नहीं दूंगा, मुझे बस यहाँ पे पैकेज का नेम बताना है जिसके अंदर मेरी जितनी मर्जी बीन्स हों। तो यहाँ पे मैंने वो पैकेज का नेम दे दिया। अब हम इसको हटा देते हैं सक्सेसफुली और आ जाते हैं अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो हमने कंटेनर पहले से बना के रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्लोज यूज़ करना है, रजिस्टर शटडाउन हुक करना है, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले एग्जांपल में कि कैसे यूज़ करना है और कौन सा कब यूज़ करना है। छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन, कई जगह आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल करवाते हैं लोग, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरफेस का नाम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लासेस। अगर आप यहाँ पे इंटरफेस का नाम दे रहे हो तो आपको इस लाइन में एरर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे रजिस्टर शटडाउन हुक मेथड यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। क्लास का नाम है एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यह आपका एरर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चलो एनीवे, हमारा अगला जो हमारा काम था वो था रिट्रीव करना बीन को। यार ये आपका सारा सेम है, देखो होम एड्रेस, आपको जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस गेट बीन, ठीक है। अरे तो पहले मैं बीन की आईडी पास कर दूंगा। मैंने यहाँ पे आईडी क्या दी थी, देखो मैंने यहाँ पे दी थी आईडी HM, मैंने यहाँ पे आईडी दी थी HM, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली HM, ठीक है। और मुझे टाइप कास्टिंग नहीं करनी है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा क्लास का नेम। चलो, सेकंड काम था, अब उस बीन को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। तो उसके अंदर एक हमने फंक्शन रखा हुआ था गेट एड्रेस, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इस गेट एड्रेस को कॉल कर लेता हूँ, गेट एड्रेस। एक बार रन करके देखते हैं और इसने मेरा कंप्लीटली रन कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना, अभी मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे @component annotation ही यूज़ किया है और मैं अब आके इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो अब इसने मुझे एरर दे दिया, कहता नो सच बीन फाउंड। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई भी आईडी यहाँ पे डिफाइन नहीं की है तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली बीन बनाएगा और उसकी आईडी पता क्या रखेगा, ये जो आपकी क्लास नेम है ना, इसी को रखेगा, बट जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो मैंने क्लास यहाँ पे अपने क्लास नेम रख दिया ऐसे, और मैंने क्या किया, पहला लेटर को मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ और ये हो गया रन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सीखा, ठीक है, क्योंकि हम खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बना। बट दिस टाइम हमने क्या किया, XML कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज़ की, हमने क्या यूज़ किया, कंसेप्ट ऑफ एनोटेशंस। और हमने आज दो एनोटेशंस, एक एनोटेशन सीख ली है जिसका नाम है @component। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।